एक बार एक जवान आदमी की पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। एक दिन जब उसे लगा कि वो और अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी, उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे जाना होगा। पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ धोखा ना करो, इसलिए तुम्हें मेरी अंतिम इच्छा माननी पड़ेगी। तुम मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी दूसरे औरत से शादी नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मरने के बाद प्रेत आत्मा बनकर बहुत परेशान करूंगी। पति भी अपनी पत्नी के जाने से बहुत ज़्यादा भावुक था, इसलिए उसने यह वचन दे दिया। इसके कुछ दिनों बाद पत्नी इस दुनिया से चल बसी। पत्नी के मौत के कुछ दिनों तक पति ने अपना वादा निभाया और उसने किसी दूसरे औरत से बात तक नहीं की। लेकिन कुछ महीनों बाद वह एक सुंदर औरत से मिला और उसके प्यार में पड़ गया। उन दोनों ने जल्द ही शादी करने का निर्णय लिया। जिस रात उन दोनों की एंगेजमेंट थी, उसी रात उस इंसान को अपनी पहली वाली पत्नी की प्रेत आत्मा दिखाई दी। वो बहुत गुस्से में थी और उस इंसान को उसे धोखा देने, वो अपना वादा तोड़ने के लिए भला बुरा कहने लगी। उसके बाद वह रोज रात को उस इंसान को दिखाई देती और अपना वादा तोड़ने के लिए उसे कोसती रहती थी। वह रोज रात को आती और उसे धोखेबाज बोलकर डोंट मारती थी और वो शब्द बाय शब्द बताती जो वह इंसान और उसके नई पत्नी के बीच होती थी। इसके अलावा वह उसे उन सभी चीज़ों के बारे में भी बताती थी जो वो पूरे दिन करता था। इस घटना ने उस इंसान को इतना परेशान कर दिया कि वह रातों को ठीक से सो नहीं पा रहा था। तभी उसे उसके एक मित्र ने बताया कि यहाँ पास के ही एक नगर में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारे समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास गया और सारी घटना कह सुनाई। पूरी बात सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत चतुर है तुम्हारे पत्नी की प्रेत आत्मा। यह सुन उस इंसान ने कहा, हाँ बिल्कुल, उसे हर वो बात और वो काम याद रहता है जो भी मैं करता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें उस बुद्धिमान प्रेत आत्मा की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगली बार जब तुम्हें वो प्रेत आत्मा दिखे तो तुम्हें क्या। बुद्ध ने उस इंसान को सारी बात समझाई। उस इंसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने घर वापस लौट के आ गया। उस रात को उसे अपनी पहली पत्नी की प्रेत आत्मा फिर दिखी थी। पहले तो उस प्रेत आत्मा ने उसे धोखेबाज बोलकर डोंट मारा और फिर बताया कि आज तुम एक सन्यासी से मिलने गए थे। उस इंसान ने प्रेत आत्मा की तारीफ करते हुए कहा, तुम एक बहुत बुद्धिमान प्रेत आत्मा हो, तुम सब जानती हो, भला तुमसे कहाँ कुछ छिपाया जा सकता है। उसने उस प्रेत आत्मा से अप्रिय करते हुए कहा, तुम एक बुद्धिमान प्रेत आत्मा हो, इसलिए मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो। अगर तुमने इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने सगाई तोड़ दूंगा और पूरे जीवन पर्यंत अकेला ही रहूँगा। प्रेत आत्मा ने कहा, अपना सवाल पूछो। यह सुनते ही उस इंसान ने पास में ही रखे चावल के बोरे में हाथ डाला और एक मुट्ठी भर के चावल निकालते हुए बोला, यह गिनती करके बताओ कि मेरी इस मुट्ठी के अंदर कितने चावल हैं। यह प्रश्न पूछते ही वो प्रेत आत्मा वहाँ से गायब हो गई और फिर वह कभी उस इंसान को दोबारा नहीं दिखी। गौतम बुद्ध इस बात को जानते थे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह इंसान का ही एक हिस्सा है जो उसके दिमाग से आता है। इसलिए उस प्रेत आत्मा को केवल उतना ही पता था जितना उस इंसान के दिमाग को पता था, क्योंकि उस इंसान को खुद यह नहीं पता था कि उसके मुट्ठी में कितने चावल हैं।
तो उसके मानसिक भूत को कैसे पता चल सकता था? वह प्रेत आत्मा केवल उतना ही बता सकती थी जितना वह व्यक्ति जानता था। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी पत्नी की प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो बस उसके दिए गए पत्नी की वादे को तोड़ने का अपराध बोध था जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसने अपने पत्नी को दिए गए वादे को तोड़ने से पहले इतनी बार सोचा था कि उसके दिमाग ने उसके पत्नी द्वारा कहे गए आखिरी शब्द कि अगर तुमने दूसरे शादी की तो मैं तुम्हें भूत बनकर प्रेत आत्मा बनकर परेशान करूंगा, तो वह सच मान लिया था और उसे वास्तविकता में व्यक्ति के सामने प्रकट कर रहा था। वह प्रेत आत्मा उसकी यादों और उसके सपनों में इसलिए भी बार बार आ रही थी क्योंकि वह आदमी उस पर प्रभावित था कि वह सब कुछ कैसे जानती है। वह मानने लगा था कि उस प्रेत आत्मा के पास कोई शक्ति है, लेकिन जैसे ही वह उसके खिलाफ खड़ा हुआ, उसे चुनौती दी, वह प्रेत आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। भूत प्रेत इंसान के दिमाग से आती है क्योंकि इसने ही उसे बनाया है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, कोई भी चीज़ हमें इसलिए परेशान करती है क्योंकि हम उस पर ध्यान देते हैं। जब हम उससे आगे बढ़ जाते हैं और उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो वह गायब हो जाती है। दोस्तों, आप खुद भी सोच कर देखिए, आज तक आपने अपने सपने में केवल वही चीज़ें देखी होंगे जो आपने वास्तविक दुनिया में देखी है। फिर चाहे आपने वह डेली लाइफ में देखी हो, हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज़ में देखी हो, किसी वेब सीरीज, कार्टून या गेम्स में देखी हो, या फिर आपने कभी किसी बुक में पढ़ा हो या किसी कहानी में सुना हो। एक्चुअल में हमारे माइंड के पास जो भी इंफॉर्मेशन है ये भी उसी की तोड़ मड़ोड़ कर सपने के फॉर्म में दिखाते रहता है और हम इन्हें कई बार सच मान बैठते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़रूरत है इन सब चीज़ों को भूल कर वर्तमान में फोकस करने की। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।